नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की भी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं। यह ऑफर केवल 21 से लेकर के 23 जनवरी तक के लिए। आज 22 तारीख है। टेक्स्ट बुक भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर जो वैलिडिटी 1 साल की थी उसको बढ़ा करके अब 18 महीने का कर दिया गया, यानी कि आपकी जो वैलिडिटी है वो अब 1.5 साल की हो गई। ये पैसे आपको केवल 269 रुपये देने हैं, जिसमें लगभग 650 भर्तियाँ कवर की जाएंगी। 45,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, वो भी 12 लैंग्वेज में। यानी कि अगर आप किसी भी राज्य के हैं और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसके ऑफर का लाभ ले सकते हैं। लिंक इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध है। विद्यार्थी पिछले कई दिनों से प्रयागराज में विभिन्न भर्तियों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे और बहुत सारे बदलाव हो रहे थे शिक्षक भर्तियों को लेकर के और अन्य भर्तियों को लेकर के, और इन बदलावों में फंस गई तो उत्तर प्रदेश की भर्तियां। इस मुद्दे को कवर किया है इंडिया टुडे ग्रुप ने, और सबसे पहले तो इंडिया टुडे ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने इस विद्यार्थियों की, ये देखिए यहाँ पर नीचे लिखा इंडिया टुडे, ये देखिए नीचे लिखा 25 जनवरी 2023 इंडिया टुडे, और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जितनी भी भर्तियां हैं, ऐसा नहीं है कि केवल टीजीटी और पीजीटी, चाहे वो उच्चतर की भर्तियां हो, चाहे वो माध्यमिक की भर्तियां हो, चाहे वो बेसिक की भर्तियां हो, चाहे वो नया आयोग हो, चाहे वो एडेड जूनियर भर्ती हो, चाहे वो 6800 शिक्षक भर्ती हो, जितनी भी भर्तियां फंसी हैं, खासतौर से यहाँ पर लोक सेवा आयोग की जो भर्ती और जो सीबीआई जांच वगैरह का जो चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें इंडिया टुडे ने कवर की हैं। और ये जो पूरा लेख है इसमें मंत्री के बयान, अधिकारियों के बयान इत्यादि भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। लिखा है एक उम्र कट गई, इसी के इंतजार में। बात हो रही है टीजीटी और पीजीटी की। लिखा है कौशाम्बी के रहने वाले 35 वर्षीय कृपा शंकर निरंकारी 2011 में एमए करने के बाद शिक्षक बनने का सपना लिए प्रयागराज आए थे। यहाँ सलोरी इलाके में एक कमरा लेकर के वे अब सपने को पूरा करने में जुट गए और कई शिक्षक भर्ती में शामिल हुए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। तो ये बात एक कृपा शंकर निरंकारी की नहीं है, पूरे प्रयागराज में, पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ पर लाखों कृपा शंकर निरंकारी हैं। यही हाल सभी छात्रों का है। जिन विद्यार्थियों ने 13 लाख जो विद्यार्थी जिन्होंने आवेदन किया टीजीटी पीजीटी 2022 में, लिखा है यहाँ पर कि टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए आवेदन करने वाले 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के आगे बढ़ने की आस में दिन गिन रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों का हौसला भी अब जवाब देने लगा है। उन्होंने प्रयागराज के एलनगंज इलाके में मौजूद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के दफ्तर के बाहर दरी बिछा करके अनवरत धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वे परीक्षा तिथि घोषित करने और बोर्ड से जारी विज्ञापन में शिक्षकों के पदों की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। तो ये जो अभी धरना प्रदर्शन प्रयागराज में चल रहा था टीजीटी पीजीटी में पदों को बढ़ाने को लेकर के और एग्जाम डेट को घोषित करने को लेकर के, उसके बारे में ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और यहाँ पर जो मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, उनका भी बयान है कि उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग से शिक्षक भर्ती प्रक्रियाएं न केवल समय पर पूरी हो सकेंगी बल्कि ये पारदर्शी ढंग से भी संपन्न हो सकेंगी। और पारदर्शिता के नाम पर समय से भर्ती पूरी कराने के लिए यहाँ पर ये इन्होंने नए आयोग के गठन की घोषणा की गई है। लेकिन यहाँ पर इंडिया टुडे ने लास्ट में लिखा है कि इन सब केवल और केवल नुकसान ही होगा और कुछ नहीं है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का भी यहाँ पर बयान है कि कई आयोग बोर्ड मिलकर के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ठीक से पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो एक नया आयोग इसे कैसे पूरी कर पाएगा। और यही बात कई बार बहुत सारे छात्रों ने कही है कि जब इतने सारे जो उत्तर प्रदेश में आयोग हैं, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, चाहे वो पीएनपी हो, चाहे वो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, सभी आयोग मिलकर के भर्तियों को समय से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक आयोग कैसे पूरा कर पाएगा। वीरेश कुमार का भी यहाँ पर बयान छापा है इंडिया टुडे ने, और देखिए वीरेश कुमार का क्या कहना है। लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन वीरेश कुमार का अपना दर्द है। मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि जो चेयरमैन है और शासन के बीच में विवाद है, यही कारण है कि इस विवाद में जो विद्यार्थी हैं वो पिस गए हैं। अगर इनकी जगह कोई और होता, वीरेश कुमार की जगह, या शासन से अगर पटती, तो ये जो परीक्षा वो आपकी हो जाती। अभी जब पिछली बार जब सदस्यों का चयन किया गया था तो
चयन के समय ये लिखा गया था कि जब तक चयन बोर्ड, जब तक इनकी उम्र है अथवा 2 वर्ष तक, इस तरीके से करके यहाँ पर उनकी जो है नियुक्ति की गई थी। और जो ये भी सदस्यों को तो रोक दिया गया है, उसमें भी सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती थी। उसमें केवल एक कॉलम जोड़ना था कि हाँ, नए आयोग के बनने तक अथवा 2 साल तक, इस तरीके से करके इनकी नियुक्ति की जा सकती थी। लेकिन शासन ने नहीं किया, क्योंकि शासन नहीं चाहता है कि चेयरमैन वीरेश कुमार के कार्यकाल में ये भर्ती हो। जानकारी ये भी मुझे मिली है कि जैसे चेयरमैन यहाँ से जाएंगे 8 अप्रैल को या 9 अप्रैल को, वैसे ही यहाँ पर आपको बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, खास तौर से पुरानी भर्ती को लेकर के। और वीरेश कुमार का इस ये बोर्ड में सदस्यों के सभी 10 पद रिक्त हैं, इसकी जानकारी शासन को दी जा चुकी है। 6 महीने पहले से तो प्रक्रिया चल रही है। उनकी नियुक्ति के बगैर परीक्षा की तिथि की घोषणा नहीं की जा सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से सदस्यों की तैनाती का कोई प्रयास शुरू नहीं हुआ है। और बोर्ड के चेयरमैन का कार्यकाल भी अप्रैल में पूरा हो रहा है। शिक्षक भर्ती में घटते पद अभ्यर्थियों की लगातार बढ़ती संख्या ने बेरोजगारों की संख्या में इजाफा किया है। आइसा के नेता सुनील मौर्य का भी यहाँ पर बयान छपा हुआ। शिक्षक भर्ती में पदों की जो संख्या में कमी है उसको लेकर उच्चतर की जो भर्ती आई हुई है 1017 पदों के लिए, वो भर्ती भी फंसी हुई है। और इसके बारे में भी जो उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, उनका कहना है कि आयोग फरवरी के पहले हफ्ते में ही परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर देगा। टीजीटी पीजीटी उच्चतर ही नहीं, इंडिया टुडे ने तो उत्तर प्रदेश में जितनी भर्तियां रुकी हुई हैं और जितनी भी फंसी हुई भर्तियां, सारी की सारी भर्तियों के बारे में ये लेख है, जिसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए। चाहे वो 6800 शिक्षक भर्ती हो जो पूरी तरीके से रुकी हुई है, इसी तरीके से और भी 12460 जो शिक्षक भर्ती है उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से कुछ और भर्तियां, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती इत्यादि। और मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में कैबिनेट में प्रस्ताव पास होगा, विधानसभा में पारित करवाना पड़ेगा अधिनियम, और उसके बाद में ये चीज़ें आएंगी। लेकिन अच्छी बात ये कि जो नेशनल मीडिया है उसने इस खबर को उजागर किया है। और यहाँ पर योगी सरकार का जो दोहरा रवैया है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। रोजगार को लेकर के बड़ी बड़ी बातें, छात्र हित को लेकर के बड़ी बड़ी बातें, धरने में आ जाएंगे पूर्व मंत्री विधायक सब आ जाएंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। जो दुर्गत हो रही है शिक्षक भर्तियों को लेकर के, लोक सेवा आयोग की जांच इत्यादि को लेकर के, वो जग जाहिर है। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी छात्र, वो सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। अवनीश पांडे के देखिए बयान लोक सेवा आयोग को लेकर के, अगर इसी गति से यूपीपीएससी की सीबीआई जांच चलती रही तो अगले 20 साल में भी ये जांच पूरी होने वाली नहीं है। केवल लीपा पोती हो रही है, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब जम करके भ्रष्टाचार हुआ था, विद्यार्थियों ने दबाव बनाया तो उसके बाद में सीबीआई जांच के आदेश दिए वर्तमान सरकार ने, लेकिन किया कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर उसके बारे में एक बहुत बड़ा लंबा लेख लिखा हुआ है कि लगभग 500 भर्तियों की जांच चल रही है। आरओ 2013 में गड़बड़ी हुई थी। अपर निजी सचिव वाली भर्ती जो मुख्य परीक्षा है उसके बारे में इस लेख में लिखा है। एपीओ की भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है और भी बहुत सारी भर्तियों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की तरफ से ये लड़ाई लड़ी जा रही है खास तौर से। और लिखा है कि प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने सीबीआई के निदेशक को पत्र लिखा है और कहा कि सचिवालय में तैनात अभ्यर्थी नौकरशाहों से मिलकर के जांच को प्रभावित कर रहे हैं। सीबीआई ने धांधली में शामिल होने की आशंका में कुछ अन्य लोक सेवकों के खिलाफ सीधी कार्रवाई के लिए शासन और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अभियोजन की स्वीकृति मांगी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। सीबीआई ने लोक सेवा आयोग से अनुमति भी मांगी एफआईआर करने के लिए, शासन से भी मांगी है, लेकिन एफआईआर करने की अनुमति तक नहीं दी गई। यहाँ से आप लोग 60 गांठ को समझ सकते हैं। नीचे यहाँ पर लिखा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि सरकार प्रतियोगी छात्रों को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरीके से संवेदनशील है, भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वाले बक्से नहीं जाएंगे। यही केशव प्रसाद मौर्य हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था और लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के खिलाफ। तो ये तो हो गई लोक सेवा आयोग की खबरें और टीजीटी और पीजीटी की खबरें। बात करते हैं लेखपाल परिणाम। जैसे कि मैंने सुबह की वीडियो में बताया था कि विद्यार्थी आज एक ट्विटर अभियान जारी रखे हुए हैं, रिलीज यूपी लेखपाल रिजल्ट। लेखपाल भर्ती की परिणाम की मांग कर रहे हैं और आप लोग भी अगर चाहते हैं कि लेखपाल भर्ती के परिणाम जारी हो तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर सकते हैं। यही इसका आज का हैशटैग है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।